सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह है जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे, हर परछाई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हमारा विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जी हाँ, ये जगह है अमेज़न। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इस पूरी धरती की सांसें हैं। तो चलिए आज इसी के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेज़न आखिर है क्या, इसका पैमाना कितना बड़ा है और क्यों ये दुनिया के लिए इतना जरूरी है। ये जो 20% का आंकड़ा है ना, इसका मतलब है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक जंगल से आता है। और इसीलिए तो इसे धरती के फेफड़े कहते हैं। वाकई नाम बिल्कुल सही है। अब इसे ऐसे समझिए, हम जो हर 5 सांस लेते हैं ना, उसमें से एक सांस, जी हाँ, एक पूरी सांस अमेज़न की देन है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, है ना कमाल की बात। ये एक ऐसा सच है जो हम सबको सीधे उस जंगल से जोड़ देता है। पर कहानी सिर्फ ऑक्सीजन देने पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। अमेज़न एक विशाल एयर प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है। हर साल 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। मतलब दुनिया जो प्रदूषण फैलाती है, ये जंगल चुपचाप उसे साफ करता रहता है। और इसके साइज की बात करें तो अंदाजा लगाइए, ये इतना विशाल है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 देशों में फैला है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, लिस्ट लंबी है। इसकी अपनी दुनिया है, अपने नियम हैं। तो इतना बड़ा जंगल, इतनी सारी जिंदगी, इसे जिंदा कौन रखता है? इसकी लाइफलाइन क्या है? जवाब है अमेज़न नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इस पूरे जंगल का धड़कता हुआ दिल है। और इस नदी के जो आंकड़े हैं ना, वो दिमाग घुमा देते हैं। लंबाई करीब 6400 किलोमीटर और पानी की मात्रा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी। ये इतनी ताकतवर है कि जब इसका ताज़ा पानी अटलांटिक महासागर में मिलता है तो समंदर का खारापन 160 किलोमीटर दूर तक कम हो जाता है। और पानी के नीचे तो एक अलग ही दुनिया बसती है। अमेज़न में मछलियों की 3000 से ज्यादा किस्में हैं। 3000। अब जरा इसकी तुलना यूरोप से करते हैं। पूरे यूरोप की सारी नदियों को मिला लें तो भी सिर्फ 500 किस्में मिलती हैं। मतलब 6 गुना कम। यह बताता है कि अमेज़न कितना खास है। लेकिन इतनी सारी प्रजातियों के बीच एक जीव ऐसा भी है जो किसी रहस्य से कम नहीं, जो अमेज़न की आत्मा का हिस्सा माना जाता है। मिलिए गुलाबी नदी डॉल्फिन से, या जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, बोटो। ये सिर्फ मीठे पानी में रहती है और इसका दिमाग इंसानों से भी 40% बड़ा है। और तो और ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ की कहानियों में है। कहते हैं कि रात को ये एक सुंदर इंसान का रूप लेकर नदी से बाहर आती है। अमेज़न में विज्ञान कहाँ खत्म होता है और जादू कहाँ से शुरू, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए नदी से निकलकर अब जंगल की गहराइयों में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो अमेज़न के खतरों और उसके अजूबों दोनों की जीती जागती मिसाल हैं। जैसे कि हरा एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप। जरा कल्पना कीजिए, 9 मीटर लंबा, यानी करीब 3 मंजिला इमारत जितना, और वजन 250 किलो तक। ये जहर से नहीं मारता, ये पानी में परछाई की तरह तैरता है और अपने शिकार को बस जकड़ लेता है, दम घोटकर। पर एनाकोंडा तो सिर्फ एक बड़ा नाम है। असली कहानी तो छोटे जीवों में छिपी है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न में 25 लाख से ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां हैं? 25 लाख! और ये तो वो हैं जिनके बारे में हमें पता है। वैज्ञानिक आज भी हर साल सैकड़ों नए पौधे और जानवर खोज निकालते हैं। ये जंगल अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ ऐसे इंसान भी रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, जीरो। अनुमान है कि अमेज़न में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो हमारी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हैं। ये लोग जंगल के उन इलाकों में रहते हैं जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। और पता है, ब्राजील का कानून भी इनसे संपर्क करने पर रोक लगाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया की एक मामूली सी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति ही नहीं है। जानवर, अनजान इंसान, ये सब तो अमेज़न के जीवंत रहस्य हैं। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जो इतिहास की गहराइयों में दफन है।
और वो है एक खोए हुए शहर की कहानी। एक ऐसी खोज जो एक जुनून बन गई। ये कहानी है ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट की। उन्हें पक्का यकीन था कि इस घने जंगल के नीचे एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता दबी हुई है। और उनका ये यकीन यूं ही नहीं था, उन्हें सबूत मिला था। टेरा प्रेटा का मतलब काली धरती। ये कोई कुदरती मिट्टी नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया था। और ये इतनी उपजाऊ है कि इसने उस पुरानी सोच को ही बदल दिया कि अमेज़न की जमीन खेती के लायक नहीं है। इसी सबूत के दम पर 1925 में फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त के साथ निकले उस खोए हुए शहर की तलाश में, जिसे उन्होंने नाम दिया था सिटी ऑफ जेड। और उसके बाद वो तीनों हमेशा के लिए जंगल में खो गए। उन्हें ढूंढने की कोशिशों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सालों तक ये एक पहेली बनी रही। फिर आया साल 2017 और एक नई तकनीक लिडार। इसने लेजर की मदद से जंगल के आर पार देखा और जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पेड़ों के नीचे वाकई में प्राचीन शहरों और सड़कों का एक पूरा नेटवर्क छिपा हुआ था। इस एक खोज ने पूरी कहानी ही बदल दी और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या पर्सी फॉसेट सही था? क्या इस जंगल में कभी लाखों, शायद करोड़ों लोगों की एक पूरी सभ्यता बसती थी, अपने शहरों, सड़कों और व्यापार के साथ? और अगर ऐसा था तो आखिर हुआ क्या उनका? वो सब कहाँ गायब हो गए? शायद यही अमेज़न का असली चेहरा है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी धरती की सांसें हैं, अनगिनत जिंदगियों का घर है। और हाँ, उन अनगिनत रहस्यों का कब्रिस्तान भी है, जिन्हें हम शायद अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। अगर ये जंगल एक पूरी की पूरी सभ्यता को अपने अंदर छिपा सकता है, तो सोचिए और ऐसे कितने राज होंगे जो इसकी गहराइयों में दफन है और जिनका सामने आना अभी बाकी है।